न्यूज रेवाड़ी 24/7 नजर हर खबर पर, खबरें सबसे पहले। ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम हैं सच के हक में। रेवाड़ी शहर के सरकारी अस्पताल में आज शनिवार को अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल नागरिक अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों व अग्निशमन केंद्र रेवाड़ी की ओर से फायर सेफ्टी ऑफिसर की मौजूदगी में की गई। इस मौके पर फायर विभाग के कर्मचारियों ने एक डेमो के माध्यम से आग बुझाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ साथ फायर विभाग के कर्मियों ने सरकारी अस्पताल में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में बताया। फायर सेफ्टी ऑफिसर संजय ढिल्लो ने बताया कि हर किसी को फायर सेफ्टी उपकरणों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अस्पताल में उपकरण तो लगाए गए हैं, लेकिन अगर यदि हमें इन उपकरणों को चलाने की अगर कोई जानकारी नहीं हो तो यह उपकरण जरूरत पड़ने पर हमारे लिए कोई काम नहीं आएंगे। ऐसे में हर स्टाफ कर्मचारी को फायर सेफ्टी के उपकरणों का प्रयोग करने की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। फायर ऑफिसर ने बताया कि आग लगने पर सबसे पहले फायर अलार्म को सक्रिय करें। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करें। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक ले। आग लगने पर किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसी को लेकर अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सरकारी अस्पताल के समस्त स्टाफ ने भी आग बुझाने के उपकरणों चलाकर देखा। डॉक्टर टीम ने कहा कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले मौके पर मौजूद स्टाफ कर्मी ही आग बुझाने के लिए अहम कड़ी होता है। अगर शुरुआत में ही आग को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वह विकराल रूप नहीं ले सकती है, लेकिन अगर स्टाफ कर्मी कोई आग बुझाने के उपकरणों का चलाने का या उनके इस्तेमाल का ज्ञान नहीं होगा तो एक समस्या हो सकती है। आज इसी कड़ी में रेवाड़ी के फायर विभाग की तरफ से सरकारी अस्पताल में आग बुझाने की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। हॉस्पिटल में ना एक इनका ईयरली मॉक ड्रिल थी। अगर कभी हमारे हॉस्पिटल में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड पहुंचे, उससे पहले हम कैसे बचाव करेंगे, उसके लिए जो इनका स्टाफ था, क्लिनिकल स्टाफ था, डॉक्टर स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, उनको सभी को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया कि भाई जो इक्विपमेंट है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा इक्विपमेंट किस तरह की आग अगर लगती है तो उस पर इस्तेमाल किया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान जो कमी, एक तो यहाँ पे ना पार्किंग की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी वो है। अगर कभी आग लग जाती है तो हमारी गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसको यहाँ तक आने में थोड़ी सी असुविधा हुई। गाड़ी पहुँच गई है, यहाँ पे रास्ता है, लेकिन पार्किंग जो व्यवस्था है जहाँ पे इनकी जो छोटी गाड़ियाँ खड़ी हुई है तो वो थोड़ी सी हुई, बाकी और किसी तरह की कोई मतलब दिक्कत नहीं। आज 6 अप्रैल हो चुकी है और 14 से और 21 अप्रैल तक हमारा एक फायर वीक हम मनाते हैं और वो अब गर्मी का सीज़न जो है वो तेज़ है और आग जो है, फसल वगैरह की जो आग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसमें क्या है, हम एक तो सभी ग्रामवासियों से और शहरवासियों से अपील यही करेंगे कि अब जो ज़्यादा घटना हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। आगजनी की जो घटना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में फसल वगैरह में हो रही है। तो उसमें अगर आग ना लगे उसके लिए अगर हम फसल को निकालते हैं तो एक तो उसका जो स्टोरेज है, उसका स्टोरेज एक जगह ना करके टुकड़ों में करें, ताकि अगर मान लें कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो हम एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक आग पहुंचे, उससे पहले हम उसको बुझा सकते हैं। आज ये मॉक ड्रिल जो फायर के लिए की गई थी, सभी ने ट्रेनिंग लिया, पूरे स्टाफ ने, और इस कार्यवाही को अच्छी तरह समझाया और आगे इसी का यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो इसमें प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, इससे इनकी सोल्यूशन। बाकी थोड़ी बहुत कमी है, जैसे पार्किंग की व्यवस्था है तो उसकी पार्किंग को हम अच्छी तरह करवाएंगे ताकि इस तरह की फायर की कोई गाड़ी वगैरह आती है तो मूवमेंट को प्रॉब्लम ना आए। बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आग का कोई पता तो चलता नहीं कब क्या फायर हो जाए, इलेक्ट्रिकल है या दूसरी वस्तु, तो उसमें ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है और हम बीच बीच में करवाते भी रहेंगे बीच में ऐसी ट्रेनिंग।